बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड। महमूद फ़न फूड में मैं आज आपके लिए रेसिपी ले गया हूँ जिसका नाम है दम बुक कबाब। दम बुक कबाब बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले तो हम लेंगे आधा किलो बीफ। ये आप ये चीज़ देखिए, इस तरह ड्राई बीफ होना चाहिए। इसका ये मैंने कीमा 2 दफ़ा मशीन से किया ताकि ब्रीक हो जाए। ये ब्रीक कीमा में चाहिए और ड्राई चाहिए। ये आधा किलो कीमा है जिसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकाला है और अच्छी तरह से धो के इसका पानी अच्छी तरह निकाल दिया। ये इस टाइम फुल ड्राई है, इसमें अब पानी की क्वांटिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। ठीक है, इससे आगे अब हम क्या करेंगे, एक प्याज लिया मीडियम साइज़ का, इसको ब्रीक चॉप किया। इसके बीच में 2 अदद हरी मिर्च नॉर्मल साइज़ की, बहुत बड़ी नहीं, 2 अदद हरी मिर्चें डाली हैं। अब इसके बीच में इसको मिक्स कर देंगे। ये प्याज हमने मिक्स कर दिया। अब हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है आपने, अच्छी तरह मसल के ना मैच करना है इसको। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। देखिए इस जगह पर इस टाइम मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको मैश कर लिया। इसमें ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको मिक्स किया है। ठीक है, तो ये देखें इसकी ये कंडीशन में आ गया। मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम ढक के रख देते हैं मैरिनेशन के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। हम इसके चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। मैं अब आपको आगे बताता हूँ आगे क्या होगा। कीमे को हमने मैरिनेशन करने के लिए रख दिया। अब एक बर्तन ले लें जिसमें हमने अब इसका मसाला बनाना है। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसको लाइट सा गर्म करके ये 1 अदद प्याज लिया है ब्रीक कटा हुआ बड़े साइज़ का। ठीक है, इसको ब्रीक काट लीजिएगा ऐसे स्लाइसेस में। ये तो इसमें डाल के इसको अब भून लेते हैं। इसको हमने करना है ब्राउन, लाइट ब्राउन जिसे कहते हैं ना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और फैमिली फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं, इस प्याज को लाइट सा गोल्डन सा कर लेते हैं। हो गए, देखें इस टाइम अब ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन शेप में आ गए हैं। अब इधर हम डालेंगे 4 अदर टमाटर मीडियम साइज़ के। मैंने 2 टमाटर फ्रेश लिए हैं, 2 मैंने कैन वाले लिए हैं। ठीक है, और ये टमाटर मैं छील के डाल रहा हूँ। जब भी मैं ये वाली डिश बनाता हूँ इसमें मैं छील के ही डालता हूँ। ये टमाटरों को इसमें डाल दिया, तो अब इनको टमाटर को ज़रा सॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि ये हमें जो सी चीज़ है ना, ये हमें बिल्कुल मेल्ट हुई चाहिए। अगर आप लोगों के पास है ग्राइंडर है या आप वैसे कर सकते हैं, चूल्हे पर ही पका के मेल्ट कर दीजिएगा। ये बिल्कुल हमें मैश हुए हुए सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा सा मेल्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। देखा जी, टमाटर और प्याज हो गए हमारे सॉफ्ट। ठीक है, इस स्टेप पर हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसे 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं इनको ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंडर कर लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर कर लें, जिस तरह आप इसको कर सकते हैं दे लें, जिस तरह आपको ज़्यादा सहूलत लगती है वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अब इसे ब्लेंडर जार में 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ब्लेंडर जार में इसको मैं कर लेता हूँ। ये मैंने ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया। अब इसकी कंडीशन दे लें किस कंडीशन में आ गया। अब हम इसमें ऐसा करेंगे, अब इसमें हम डाल लेते हैं मसाले। 1 टीस्पून पपरिका पाउडर, इसके साथ मैंने हल्दी भी में डाली हुई इसके।
थोड़ी सी वो बिल्कुल थोड़ी सी 1 पिंच 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, कैमरा गिर गया था तो चलें अब देखते हैं वीडियो कैसे बनी है, ये बाद में पता लगेगा कि कैसे बनी। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर कुटा हुआ, ये डाल दें। इस टाइम आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है मैंने, ठीक है। 1 टीस्पून नमक, इस टाइम में आपने ध्यान रखना है कि जब आप आंच को ज़रा थोड़ा सा फ्लेम हाई पर करेंगे तो ये काफ़ी जो सा ना उड़ेगा मसाला ना, तो आपने एहतियात से इसको करना है, ठीक है। चलो मैं अब इसको कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हल्का सा पानी डालेंगे, हल्का सा पकाएंगे, तो फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ। ये देख इस टाइम हमारा ये ग्रेवी जो सा हमारा मसाला है इस टाइम ये तैयार हो गया। ये देख ऑयल छोड़ चुकी है, तो इस टाइम ये हमारा मसाला जो सा इस टाइम तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसके भी में जो सी हमने चीज़ें मिक्स की हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून पपरिका पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, हल्दी पाउडर 1 पिंच और 1 टीस्पून धनिया पाउडर नमक डाला था इसमें हमने, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो वो हमें काटना पड़ जाए, ठीक है। तो ये हमारी अब ग्रेवी तैयार हो गई है, तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। चलो ये हमारा मसाला तैयार हो गया, हम दोबारा हम कीमे की तरफ आ जाते हैं। अब ऐसे करते हैं, कीमा भी हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो गया। अब इस साइज़ का कीमा, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इसका कबाब बनाना चाहते हैं, लंबा बनाना चाहते, पर जो उनसा ये मैं बनाता हूँ इसमें लंबा ही आता है। अगर आपके हाथों में अच्छा ये कबाबों को ना बड़े सॉफ्ट से हैंड से अगर आप ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कर जिस तरह आपको सहूलत मिलती है उसी तरह से आप करिएगा जी, ठीक है। ये एक हो गया, मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। अच्छा ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह का लंबा बनाना चाहते हैं या बहुत बारीक सा बनाना चाहते हैं। ये देखिए इस क्वांटिटी में आपने कीमा उठाना, इसको आराम से करना और बिल्कुल सॉफ्ट से हाथों से, कोई आपको सीखों की ज़रूरत नहीं है कि सी ले। अगर आपके अगर आपने ग्लव्स पहने उन पर चिपक रहा है या आपके हाथों पर चिपक रहा है तो हल्का सा ना ऑयल लगा लें आप उनको, ठीक है। ये देखो जी तमाम, ये देखें ये हमारे कितने प्यारे और माशाल्लाह कितने मुलायम से। अच्छा कई लोग ना इसमें बेसन भी डालते हैं, कई मकई का आटा डालते हैं और कई अंडे भी डालते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कीमे पर। ये देखें जी कि आपका कीमा किस तरह का, ठीक है। अब ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़्यादा कबाब और कितने बेहतरीन, ये सारे हाथ से बनाए हैं बगैर सीख के, ठीक है। कितने खूबसूरत इनकी शक्ल, खुशबू भी कितनी अच्छी। चलें अब मैं आगे चलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। ये हम वापस आ गए अपनी ग्रेवी पर, अपने मसाले पर, ठीक है। अब ये देखें इस जगह पर ना ये थोड़ी सी ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा पतला, 1/2 कप डालेंगे इसमें पानी का, ठीक है। ये मैं 1/2 कप दे लेते हैं जी, डल जाएगा 1/2 कप डल जाएगा इसमें, ठीक है। ये अब 1/2 कप डाल गया इसमें, तो अब मैं बताता हूँ आपको आगे। ये देखें पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया। अब इस टाइम में हमने इनके भी में कबाब रखने, कच्चे कीमे के कबाब जिसे कहते हैं ना, वो रखने हैं हमने। इनको कोई फ्राई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और बाद में जेन में रखेगा इनको बड़े प्यार से, बड़े आराम से इनको ना इनके भी में डिप करते जाएं। ये देखें कितने प्यारे आराम से डिप होते जा रहे हैं। मैं इनमें सारे डाल लेता हूँ, तो फिर मैं आपको इनके ना दिखाता हूँ कि किस तरह। ये मैं इनमें पहले सारे रख लेता हूँ। चलो ये हमारे आ गया इसमें आखिरी कबाब। अब क्या करना है, अब उसको बिल्कुल हल्की सी आंच पर, यानी कि अब मेरा चूल्हा इलेक्ट्रॉनिक, मैं किस तरह आपको बताऊँ, हाँ इसको जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, अब उस तरह इनको रख देना है
15 से 20 मिनट। ये कीमे पर डिपेंड करता है कि आपके जगह पर, आपके इलाके में किस तरह का कीमा मिलता है। हमारे इधर कीमा जो सा मिलता है वो भूनते भूनते ही पक जाता है, ठीक है, कोई इतना टाइम नहीं लेता। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट दम पर लगाऊंगा, बगैर छेड़े, कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, कोई चम्मच नहीं लगाना, इसको ऊपर से ढक के। अब मैं मिलता हूँ 15 से 20 मिनट के बाद आपसे। ये हमें 15 से 16 मिनट हो गए। अब देखते हैं हम इसकी कंडीशन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, इस टाइम फुल ओके हो गए। इसको हम चेक करते हैं, देख लें इस टाइम, आँच देख लें आप, ठीक है। हमारे कबाब भी तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं। अच्छा, इस टाइम में अगर आप चाहें ना तो ये इसकी जो सी ग्रेवी मसाला जो सा आप इसे चाहें तो और मज़ीद ड्राई कर लेते हैं, वरना इस टाइम ये ओके है। पर मैं इसे मज़ीद ड्राई करूँगा। अब इधर आंच को तेज़ करके इसे ड्राई कर, मैं ड्राई करके फिर इसको ना आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ इसकी मैं। ये देखें, ये हमारे दम्बू कबाब इस टाइम फाइनल लुक में आ चुके हैं। ये मैंने ग्रेवी इसकी ठीक कर ली है। ये देखें, आपको मैं कबाब पकड़ के दिखाता हूँ। या माशाल्लाह बहुत अच्छे, दे लें, कोई कबाब नहीं टूटा हुआ, कोई नहीं। चलें अब इसे मैं सर्व करता हूँ, सर्व करके मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये हमारे दम्बू कबाब की फाइनल लुक है। माशाल्लाह देखें ये कितना खूबसूरत है इसका। अब मैं आपको इसका कबाब काट के दिखाता हूँ कि अंदर से आप देखिएगा ये कैसे बने हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत, ग्रेवी के साथ कितना खूबसूरत लग रहे हैं पड़े हुए। ये मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अंदर से कैसे खूबसूरत, और ये कैसे जूसी हैं, ठीक है, ड्राई नहीं हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।